नमस्कार दर्शक बंधुओं। आज हम आपको बताएंगे चौंकाने वाला सच। महिला नागा साधु बनने से पहले क्यों उस एक अंग पर लॉक लगाया जाता है, यानी कि ताला लगाया जाता है, जबकि पुरुष नागा साधु बनने से पहले उस एक अंग को काट दिया जाता है, यानी कि निष्क्रिय किया जाता है। आखिर क्या ऐसी वजह है कि महिला नागा साधु के उस अंग पर लॉक लगाया जाता है? और लॉक कैसे लगाया जाता है, यानी कि निष्क्रिय किया जाता है? तो दर्शक बंधुओं, आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। दर्शक बंधुओं, कहानी शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दर्शक बंधुओं, यह महिला नागा साधुओं की रहस्यमयी सच्चाई हर एक इंसान को जीवन में एक बार तो जरूर सुनना चाहिए, और यह कहानी सुनने मात्र से सारे पाप झड़ जाते हैं और सच्चे पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी कोई दुख या कष्ट नहीं आता है। इसलिए दर्शक बंधुओं, इस रहस्यमयी कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन इस रहस्यमयी कहानी को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा छोड़ने से हमें नागा साध्वियों के बारे में हीन भावना आ सकती है। जीसस से हमें रूसी श्राप लग जाता है और जीसस से हमारा जीवन अधूरा रह सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी कहानी को। दर्शक बंधुओं, भारत के नागा साधु और साध्वियां आध्यात्मिकता और कठोर तपस्या के प्रतीक माने जाते हैं। इनका जीवन सामान्य मानव समाज से अलग एक रहस्यमय संसार में व्यतीत होता है। लेकिन जहां पुरुष नागा साधुओं के बारे में बहुत कुछ सुना जाता है, वहीं महिला नागा साध्वियों का जीवन और उनकी साधना एक रहस्य से घिरी रहती है। नागा साध्वी बनने की यात्रा बेहद कठिन होती है। यह केवल संन्यास का निर्णय नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और मानसिक रूप से कठोर तपस्या की कसौटी होती है। एक महिला जब नागा साध्वी बनने की इच्छा प्रकट करती है, तो उसे कई वर्षों तक कड़ी परीक्षाओं और कठिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता है। यह साधारण संन्यास नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने, शरीर की सभी इच्छाओं से ऊपर उठने और एक अनंत शक्ति से जुड़ने की प्रक्रिया है। नागा साध्वी बनने के लिए सबसे पहला और सबसे कठिन चरण सांसारिक जीवन का पूर्ण रूप से त्याग करना होता है। यह केवल घर छोड़ने या साध्वी वेश धारण करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने पूरे अतीत से नाता तोड़ने और उसे मन, आत्मा और शरीर से समाप्त कर देने की प्रक्रिया है। महिला को अपने परिवार, समाज, नाम, पहचान और यहाँ तक कि अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से भी पूरी तरह मुक्त होना पड़ता है। नागा साध्वी बनने की इच्छुक महिला को एक नई पहचान दी जाती है और उसका पुराना नाम त्याग दिया जाता है। उसके माता पिता, भाई बहन या कोई भी रिश्तेदार अब उसके लिए अस्तित्व में नहीं रहते। वह किसी भी सांसारिक संपत्ति, धन या सुख सुविधाओं से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। उसे अपने शरीर को एक माध्यम मात्र मानकर उसमें किसी भी प्रकार का मोह न रखने की शिक्षा दी जाती है। नागा साध्वी बनने की राह में सबसे अनोखी और रहस्यमयी प्रक्रिया होती है पिंडदान। आमतौर पर पिंडदान मृतकों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है, लेकिन नागा सन्यासियों के लिए यह जीवन में ही अपनी मृत्यु को स्वीकारने और पुराने अस्तित्व को समाप्त करने का प्रतीक है। महिला को किसी नदी या पवित्र स्थान पर अपने नाम से पिंडदान करवाना पड़ता है। इस प्रक्रिया के बाद उसे मृत माना जाता है और उसका सांसारिक जीवन समाप्त हो जाता है। इसके बाद वह एक नई आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ती है, जहां अब न उसका कोई नाम होता है और न ही कोई पहचान। यह प्रक्रिया मानसिक रूप से बहुत कठिन होती है, क्योंकि इसके बाद वह अपने माता पिता, भाई बहन या किसी भी सांसारिक संबंधी से कभी कोई नाता नहीं रख सकती। नागा साध्वी बनने की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया दीक्षा होती है, जिसके बिना कोई महिला अखाड़े का हिस्सा नहीं बन सकती। भारत में कई अखाड़े हैं, लेकिन नागा संप्रदाय से जुड़ना एक विशेष अनुष्ठान और कठिन तपस्या से ही संभव है। एक महिला को पहले किसी प्रतिष्ठित अखाड़े में
एक योग्य गुरु की शरण में जाना होता है। हर गुरु तुरंत किसी महिला को दीक्षा नहीं देते। गुरु पहले उसकी मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक दृढ़ता की परीक्षा लेते हैं। यह परीक्षण वर्षों तक चल सकता है, क्योंकि नागा संप्रदाय में प्रवेश किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। जब गुरु यह तय कर लेते हैं कि महिला दीक्षा के योग्य है, तब उसे पहली दीक्षा दी जाती है। इस दौरान महिला को नए नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे मौन व्रत धारण करना, कई बार महीनों तक बोलने की अनुमति नहीं होती, अघोरी साधना करना, जहां उसे श्मशान में ध्यान लगाना पड़ता है, आत्मनियंत्रण के कठिन अभ्यास करने होते हैं। पूर्ण दीक्षा और अखाड़े में प्रवेश पहली दीक्षा के वर्षों बाद, जब महिला मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः तैयार हो जाती है, तब उसे अखाड़े में प्रवेश की अंतिम दीक्षा दी जाती है। इस दौरान उसका सिर मुंडन कर दिया जाता है और उसे केवल भस्म धारण करने की अनुमति होती है। अब वह पूरी तरह से एक नागा साध्वी बन चुकी होती है। नागा साध्वियों को कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है और यह सबसे कठिन परीक्षा होती है। नागा साध्वियों को कम से कम 10 से 15 वर्षों तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इस दौरान उन्हें केवल ध्यान, योग और आत्म नियंत्रण की साधनाएं करनी होती हैं। यह साबित करना होता है कि वे सांसारिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो चुकी हैं। उनकी इच्छा शक्ति की परीक्षा ली जाती है, जिससे उनकी मानसिक और आत्मिक शक्ति को परखा जाता है। कुछ नागा अखाड़े साध्वियों को एकांतवास में रहने की कठिन परीक्षा देते हैं। इसमें साध्वी को एक गुफा, जंगल या श्मशान में अकेले रहना पड़ता है, जहां उसे महीनों तक ध्यान करना होता है। इस दौरान कोई भी बाहरी संपर्क नहीं होता और उसे केवल ध्यान और आत्म साक्षात्कार में लीन रहना होता है। नागा साध्वियों का जीवन त्याग और मोक्ष पर केंद्रित होता है। वे भौतिक शरीर की सभी इच्छाओं से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर साधना करती हैं। कई अखाड़ों में उन्हें केवल भस्म धारण करने की अनुमति होती है, क्योंकि उनके लिए शरीर मात्र पंच तत्वों का एक माध्यम होता है और किसी भी प्रकार की लज्जा या मोह का त्याग अनिवार्य होता है। नागा साधुओं का जीवन सदा से ही रहस्यमयी और कठोर साधनाओं से भरा रहा है। किंतु जब बात महिला नागा साध्वियों की होती है, तो उनके जीवन के रहस्य और भी अधिक गहरे और अलौकिक प्रतीत होते हैं। महिला नागा साध्वियां उन अत्यंत दुर्लभ संप्रदायों में से एक हैं, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर कठोर तपस्या और साधना में लीन रहती है। उनका जीवन पुरुष नागा साधुओं से भिन्न होता है, क्योंकि महिलाओं की आध्यात्मिक शक्ति, ऊर्जा और उनका साधना मार्ग अलग होता है। उनकी साधना के मार्ग में लॉक, ताला एक महत्वपूर्ण प्रतीक होता है। यह लॉक केवल एक भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि त्याग, अनुशासन और आत्म संयम का प्रतीक माना जाता है। इस परंपरा के पीछे गहरे आध्यात्मिक कारण होते हैं, जो सदियों से अखाड़ों और गूढ़ संत परंपराओं में संरक्षित हैं। जब कोई महिला नागा साध्वी बनने की दिशा में बढ़ती है, तो उसे कई कठोर नियमों और दीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इनमें से सबसे प्रमुख होती है लॉक या ताले की परंपरा। लॉक को केवल एक साधारण ताला समझना भूल होगी। इसका अर्थ गहरा है। यह ताला न केवल बाहरी संसार से साध्वी के अलग होने का प्रतीक है, बल्कि यह उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। लॉक का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि साध्वी अब सांसारिक इच्छाओं और भौतिक आकर्षणों से पूर्णतः मुक्त हो चुकी है। यह लॉक कुछ अखाड़ों में केवल प्रतीकात्मक होता है, जिसे दीक्षा के समय एक साध्वी को दिया जाता है। कुछ गूढ़ अखाड़ों में इसे अनुशासन के रूप में अपनाया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाए कि साध्वी ब्रह्मचर्य मार्ग पर अडिग रहे। इसे आध्यात्मिक व्रत और आत्म संयम का प्रतीक माना जाता है, जिससे साध्वी को हमेशा यह स्मरण रहे कि वह अब संसार से परे जा चुकी है। तंत्र शास्त्र और योग शास्त्र के अनुसार लॉक केवल बाहरी साधन नहीं, बल्कि मानसिक ताले का भी प्रतीक है। जब कोई साध्वी इस मार्ग पर चलती है, तो उसे अपने मन और शरीर पर पूर्ण नियंत्रण रखना होता है। लॉक यह सुनिश्चित करता है कि साध्वी सांसारिक सुखों, इच्छाओं और मोह माया से मुक्त रह सके।
मानसिक रूप से यह साध्वी को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सिखाता है और उसे गहरी ध्यान साधना की ओर अग्रसर करता है। यह शरीर और आत्मा के बीच संबंधों को तोड़ने की एक प्रक्रिया होती है, जिससे साध्वी केवल ईश्वर और आत्मज्ञान के मार्ग पर चल सके। पुरुष नागा साधु बनने से पहले लिंग भंग की प्रक्रिया से गुजरते हैं। यह एक कठिन और रहस्यमयी प्रक्रिया है, जिसमें साधु अपने प्रजनन अंगों की संवेदनाओं को समाप्त कर देते हैं। यह प्रक्रिया केवल प्रतीकात्मक नहीं होती, बल्कि योग, तंत्र साधना और कठोर तपस्या के माध्यम से पुरुष साधु अपने शरीर के भौतिक सुखों को समाप्त कर लेते हैं। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिससे साधु अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण पा लेते हैं और सांसारिक सुखों से परे चले जाते हैं। कुछ अखाड़ों में इसे शारीरिक रूप से भी किया जाता है, जबकि कुछ में केवल मानसिक और योग साधना के माध्यम से इसे प्राप्त किया जाता है। महिलाओं के लिए यह प्रक्रिया भिन्न क्यों होती है? महिलाओं की ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति पुरुषों से अलग होती है। उनके लिए लिंग भंग की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनका शरीर स्वाभाविक रूप से सृजनात्मक शक्ति से युक्त होता है। महिला नागा साध्वियां अपने मानसिक और आत्मिक बल से अपनी इंद्रियों और शरीर पर नियंत्रण रखती हैं। लॉक या ताले की परंपरा उनके लिए एक अनुशासन है, जो दिखाता है कि उन्होंने अपने शरीर और आत्मा को पूर्णतः त्याग दिया है। महिला नागा साध्वियां आमतौर पर हिमालय की गुफाओं, घने जंगलों और गुप्त साधना स्थलों में तपस्या करती हैं। वे सामान्य समाज से पूरी तरह अलग रहती हैं और केवल विशेष अवसरों जैसे महाकुंभ में ही दर्शन देती हैं। महिला नागा साध्वियां अत्यंत कठिन योग साधना, ध्यान और तपस्या करती हैं। वे कई वर्षों तक गुफाओं में एकांत साधना में लीन रहती हैं। कुछ साध्वियां जल, अन्न और नींद का त्याग कर केवल ध्यान और प्राणायाम से जीवित रहती हैं। वे स्वयं को सांसारिक बंधनों से पूर्णतः मुक्त कर लेती हैं और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करती हैं। महिला नागा साध्वियां अपने शरीर पर भभूत, राख लगाती हैं। यह राख उनके शरीर को सांसारिक आकर्षण से मुक्त करने का प्रतीक होती है। भभूत यह दर्शाती है कि साध्वी अब अपने शरीर को केवल पंच तत्वों का संगम मानती है और उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। कुछ महिला नागा साध्वियां जीवन भर मौन व्रत रखती हैं और केवल ध्यान में लीन रहती हैं। वे कठोर योगाभ्यास द्वारा अपने शरीर और आत्मा को पूर्ण नियंत्रण में रखती हैं। कुछ साध्वियां केवल सूर्य की ऊर्जा से अपना जीवन यापन करती हैं और अद्वितीय शक्तियों को प्राप्त कर लेती हैं। महिला नागा साध्वियां सामान्य लोगों से अलग रहती हैं और समाज में बहुत कम दिखाई देती हैं। उनका अस्तित्व एक रहस्यमयी संसार की तरह होता है, जिसे केवल वही समझ सकते हैं जो इस मार्ग पर चलते हैं। वे केवल महान अवसरों पर, जैसे महाकुंभ के दौरान गंगा स्नान के लिए बाहर आती हैं। प्रत्येक 12 वर्षों में जब महाकुंभ का आयोजन होता है, तो लाखों श्रद्धालु, योगी, संत और सन्यासी संगम तट पर एकत्र होते हैं। लेकिन इस महासंगम में सबसे अधिक रहस्यमय और दुर्लभ दृश्य होता है नागा साध्वियों का प्रकट होना। ये दिव्य तपस्विनी आमतौर पर हिमालय की गुप्त गुफाओं, अघोर मठों और जंगलों में साधना करती हैं और केवल महाकुंभ जैसे विशेष अवसरों पर सार्वजनिक रूप से प्रकट होती हैं। उनकी उपस्थिति किसी चमत्कार से कम नहीं होती और वे अपने गूढ़ ज्ञान और शक्ति से भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जब कुंभ के मुख्य शाही स्नान का दिन आता है, तो अखाड़ों के नागा साधु साध्वियां एक अनुशासित समूह में गंगा की ओर बढ़ते हैं। लेकिन महिला नागा साध्वियों की पहली झलक ही रोमांच से भर देती है। निर्वाण दीक्षा प्राप्त इन साध्वियों का शरीर भस्म से लिपटा होता है, जो उन्हें संसार की हर बाधा से परे होने का प्रतीक देता है। वे हाथों में त्रिशूल, डमरू और अन्य पवित्र प्रतीक लेकर आती हैं, जिससे उनकी शक्ति और सिद्धि का आभास होता है। इनके चेहरे पर एक दिव्य तेज होता है, जो साधना के कठोर तप से प्राप्त होता है। जब वे गंगा स्नान के लिए प्रवेश करती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं शक्ति का अवतरण हो रहा हो। महाकुंभ का शाही स्नान केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं,
बल्कि एक गूढ़ तांत्रिक प्रक्रिया भी होती है। ऐसा माना जाता है कि जब महिला नागा साध्वियां गंगा में स्नान करती हैं, तो वे अपने तप और ऊर्जा से जल को और अधिक शक्तिशाली बना देती हैं। इस जल में डुबकी लगाने से न केवल शरीर पवित्र होता है, बल्कि जीवन के समस्त पाप और कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। शाही स्नान के दौरान वे मंत्रोच्चार करती हैं, जो विशेष तांत्रिक शक्तियों को जागृत करता है। साध्वियों के चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र होता है, जिसे केवल संवेदनशील व्यक्ति ही महसूस कर सकते हैं। कहा जाता है कि उस समय यदि किसी भक्त को इनका आशीर्वाद मिल जाए, तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। नागा साध्वियां केवल सन्यासिनी नहीं होती, बल्कि वे शक्ति और सिद्धि की जीती जागती प्रतिमूर्ति होती हैं। वर्षों की कठिन साधना और ब्रह्मचर्य के कठोर नियमों का पालन करने के कारण वे कई अलौकिक शक्तियों को प्राप्त कर लेती हैं। कुछ साध्वियां इतनी गहन ध्यान और तपस्या कर चुकी होती हैं कि वे भविष्य में घटने वाली घटनाओं को पहले ही देख लेती हैं। ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां नागा साध्वियों ने लोगों को उनकी मृत्यु, संकट या किसी विशेष घटना के बारे में पहले ही बता दिया। कुछ नागा साध्वियां वर्षों तक बिना भोजन किए सिर्फ ध्यान और प्राणायाम के बल पर जीवित रहती हैं। वे सूर्य, चंद्रमा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से पोषण प्राप्त कर लेती हैं, जिसे योग में सूर्य भक्षण कहा जाता है। कुछ सिद्ध नागा साध्वियां अपने शरीर का तापमान नियंत्रित कर सकती हैं। वे ठंडे हिमालय में बिना वस्त्रों के रह सकती हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा का स्तर उन्हें किसी भी बाहरी वातावरण से निर्भर बना देता है। नागा साध्वियां विशेष तांत्रिक अनुष्ठानों में भी निपुण होती हैं। वे मंत्रों, यंत्रों और विशेष अनुष्ठानों के माध्यम से अदृश्य शक्तियों से संपर्क कर सकती हैं। महिला नागा साध्वियों का जीवन एक रहस्यमय यात्रा होती है। वे सांसारिक इच्छाओं, मोह माया और परिवार के बंधनों से मुक्त होकर केवल आध्यात्मिक साधना में लीन रहती हैं। जब कोई महिला नागा साध्वी बनने का निर्णय लेती है, तो उसे कई वर्षों तक कठिन तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। उसके बाद उसे निर्वाण दीक्षा दी जाती है, जहां उसे अपने पूर्व जीवन को पूरी तरह त्यागना होता है। यह दीक्षा लेने के बाद वह स्वयं को मृत मानकर नए जीवन में प्रवेश करती है। नागा साध्वियां अखाड़ों में रहकर गुप्त रूप से कई आध्यात्मिक क्रियाएं करती हैं। बाहरी दुनिया को उनकी असली साधना के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। नागा साध्वियां अपने शरीर, मन और आत्मा को पूरी तरह नियंत्रण में रखती हैं। वे सांसारिक मोह को त्याग कर केवल ईश्वर की साधना में लीन रहती हैं। महाकुंभ के बाद नागा साध्वियां कहाँ चली जाती हैं? जब महाकुंभ समाप्त होता है, तो नागा साध्वियां पुनः अपने गुप्त आश्रमों और गुफाओं की ओर लौट जाती हैं। वहां वे पुनः साधना और तपस्या में लीन हो जाती हैं। कुछ साध्वियां हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में जाकर तपस्या करती हैं। कुछ विशेष अखाड़ों में रहकर अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करती हैं। कुछ पूर्ण रूप से अंतर्धान हो जाती हैं और उनके बारे में कभी कोई नहीं जान पाता। महिला नागा साध्वियां केवल साध्वियां नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक योद्धा होती हैं। वे नारी शक्ति का साक्षात स्वरूप हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को संसार के हर बंधन से मुक्त कर लिया है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि आत्म अनुशासन और कठोर साधना से कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। सांसारिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने से व्यक्ति दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। सच्ची नारी शक्ति किसी भी सांसारिक बंधन से परे जाकर ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित कर सकती है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है कि आत्मनियंत्रण, त्याग और कठोर तपस्या से कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। नागा साध्वियां केवल सन्यासी नहीं, बल्कि आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता की प्रतीक है। उनका जीवन यह दर्शाता है कि संसारिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर पूर्ण आत्म साक्षात्कार संभव है। दर्शक बंधुओं, आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और फिर से मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। इन्होंने